नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है नायलॉन 66। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी अगर आपको फ्लो शीट ड्रॉ करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसी से स्टार्टिंग करेंगे। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइल डाइमेट। ठीक है, वो हमने एक एम्प्टी पैन में ले लिया यहाँ पे और उसकी मिक्सिंग कराई। ठीक है, मिक्सिंग हम कराते हैं और जब हम एसिटिक एसिड डालते हैं तो उसकी मिक्सिंग तब तक कराई जाती है जब तक 7 से 8 pH तक हम उसको मेंटेन ना कर लें। ठीक है, ये हमारा एक तरीके का मिक्सिंग टैंक है। जब वहां से हमारा नायलॉन साल्ट प्राप्त हो जाता है, जब वो तैयार हो जाता है तो नायलॉन साल्ट को हम कहाँ पे लेके आते हैं? वैक्यूम एवापोरेटर में। वैक्यूम एवापोरेटर में लेके आने का मतलब ये होता है कि उसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर सकें, जो उसमें हमारा वाटर है उसे रिमूव कर दें। तो ये हमारा एक तरीके का वैक्यूम एवापोरेटर है जिसमें से वैक्यूम के थ्रू हमारा अधिकतर पानी निकल जाता है, एस्टोर चले गया, और बाकी जो मटेरियल है वो हम ले जाते हैं ऑटोक्लेव में। अच्छा, ये क्या है? ये है हमारा इजेक्टर है। ठीक है, इजेक्टर है, इसी के थ्रू हम वैक्यूम क्रिएट कर पाते हैं वैक्यूम एवापोरेटर में। ऑटोक्लेव में जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमारा नायलॉन पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब वहां पे वही जो मोनोमर्स होते हैं वो एग्जैक्टली पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर लेस देन 350 डिग्री सेल्सियस होता है। हम 280 डिग्री सेल्सियस तक इसे रेस किया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने डाउन थर्म लगा रखी है जिससे कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इसे हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है, जब यहाँ पे ऐसा होता है तो उसके आगे ये हमने एक वो लगा रखा है एजिटेटर जिससे मिक्सिंग हो, और इसको हम एक ऑटोक्लेव कहते हैं, एक तरीके का ऑटोक्लेव है। उसके आगे जब हम चलते हैं तो हमें रिबिन प्राप्त होता है। मतलब जो नायलॉन 66 है तो उसका हमें रिबिन प्राप्त होता है। तो उस रिबिन को हम यहाँ हल्के आगे आ रहा होता है तो कास्टिंग रोल्स, यानी ये कास्टिंग रोल है जिसमें पानी के द्वारा उसे हम ठंडा करते हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर तो ठंडा तो करेंगे ही हम। उसे लेके आए तो वो हमें रिबिन प्राप्त होता है। उस रिबिन को हम चॉपर्स के थ्रू, ये चॉपर है, इसके थ्रू कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसीज में, जिससे कि उसकी हैंडलिंग अच्छे से हो पाए या उसका स्टोरेज हम ठीक से कर पाए। ठीक है, उसके आगे ये हमारा नायलॉन रेजिन यहाँ पे हमें मिल गया। इसे या तो फर्दर हम इंडस्ट्री में ले जाएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या आपके जहाँ पे भी इस्तेमाल होना हो, या उसे मेल्ट करने के लिए हम आगे ले जाते हैं, जो हाई प्रेशर पे हम उसे लेके जाएंगे और उस प्रेशर में हम N2 यानी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, और वो है हमारा मेल्टिंग टैंक। ठीक है, ये है हमारा मेल्टिंग टैंक। ठीक है, मेल्टिंग टैंक में क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे नायलॉन के चिप्स हो गए हैं वो मेल्ट हो गए हैं। यहाँ पे एक फिल्टर स्क्रीन लगी रहती है जिससे कि जो बच जाए उसे रिसाइकिल कर सकें या फिर वो इम्प्योरिटीज दूर कर सके जो इम्प्योरिटीज आ गई होंगी उसमें। और ये हमारा डाउन थर्म लगा हुआ है जिससे टेम्परेचर इसका मेंटेन कर सके। जैसे ही वो मेल्ट होता है उसे हम नीचे लेके आए और यहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ है मेल्ट स्पिनिंग मशीन। इसमें क्या होता है, एयर के थ्रू एक तो हम ठंडा कर रहे हैं, ऊपर से इस जो मशीन है ये घूम रही होती है। इसकी जो स्पीड होती है ग्रेटर देन 750 मीटर पर मिनट होती है। ठीक है, इसमें जो हमारे थ्रेड यानी जो धागा आ रहा होता है, ये जो आ रहा है ना, ये जो धागा आ रहा होता है वो उसकी लेंथ से 4 गुना ज्यादा खींच जाता है। इतनी स्पीड की वजह से, उस स्पीड की वजह से 4 गुना ज्यादा खींच जाता है। यह है स्टीम कंडीशनर, जिससे कि थोड़ी जो यहाँ से टेम्परेचर आ रहा है वो थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद हम करते हैं कोल्ड ड्रॉइंग। यहाँ पे भी ये रोलर्स लगे हुए हैं जिससे कि जो धागा है अचानक अगर उसे आप गर्म करोगे प्लास्टिक को तो वो चटक जाती है। तो इसलिए इसे यहाँ से कोल्ड ड्रॉइंग की जाती है, हल्के हल्के टेम्परेचर डाउन करते हुए लेके आते हैं, पहले एयर से, फिर यहाँ कंडीशनर से, फिर कोल्ड ड्रॉइंग से, और उसके बाद हमें उसे थ्रेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री भेज दिया जाता है। इतनी सी ही प्रोसेस है जो हमारे इसमें इस्तेमाल हो रहा है। मेल्टिंग टैंक इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोक्लेव, वैक्यूम एवापोरेटर, और आपका मिक्सिंग टैंक इस्तेमाल हो रहा है, कास्टिंग रोल है, चॉपर है, और आपका हाई प्रेशर पंप भी इस्तेमाल हो रहा है।